नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं शहरी विधायक प्रमोद विज के घर के बाहर। जैसा कि आप सभी को पता है कि शहर के अंदर विकास कार्यों को लेकर के तरह तरह के बवाल उठते रहते हैं। जहां एक और नेता बड़े बड़े बयान देते हैं कि शहर में कई सौ करोड़ रुपए के विकास कार्य करवा दिए, और आपको बता दें कि विधायक महोदय का ही कहना है, इन्होंने कुछ समय पहले बड़े बड़े बैनर लगाए थे, बड़े बड़े गोल चक्कर बनाए थे कि शहर में 1482 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। वही जनता का कहना है कि अगर शहर में 1482 करोड़ लगाए गए होते तो शहर शायद लंदन या पेरिस बन जाता। अब शहर के अंदर विकास कार्य जो हो रहे हैं, ये देख सकते हैं सामने, ये जो डिवाइडर बनाया जा रहा है, ये देखिए सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बनाया जा रहा है। इस डिवाइडर को लेकर के भी शहर के अंदर काफी बवाल है, लेकिन जो डिवाइडर है फिर भी लगातार बनता ही जा रहा है। तो आइए, आज शहर के जानी मानी हस्ती है नीरजा बहारी, जो समय समय पर शहर के मुद्दों को उठाती रहती हैं और कांग्रेसी नेता भी हैं ये, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। नीरजा जी, आपको शायद पता ही होगा, ये जो डिवाइडर बनाया जा रहा है इसको लेकर के काफी बवाल है शहर में, लेकिन डिवाइडर फिर बनाया जा रहा है, क्या कहेंगी इसको लेकर के? पहले तो नमस्कार और आपका शुक्रिया। जब मैंने शहर के जो भी मुद्दे के लिए आपको जब भी फोन किया आप आई, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि आज मेरे को यहाँ पूजा का कुछ सामान नहर पे परवाना था, तो मुझे था कि मैं डिवाइडर देख के आऊँ, क्योंकि रमा बहन ये डिवाइडर मेरे शहर में ऐतिहासिक डिवाइडर बन गया है। और मुझे तो ये था कि रफली जैसे बन रहा है, सड़क देखूँ और डिवाइडर देख के आ जाऊंगी। तो गाड़ी हमने यहाँ साइड पे रोकी तो ये काम चलता देखा, तब मैंने आपको फोन किया कि आपने क्या सुना था, एक होता नारी हट, एक होता बाल हट, अब आप सुनना विधायक हट। ये विधायक की हट है। यहाँ के स्थानीय लोगों से अभी आपने बात की, अभी करना हमारी भी हुई, वो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इस डिवाइडर का। तो विधायक का ऐसा इसमें क्या है कि जो इसी डिवाइडर को बनाना है, मतलब ये जरूरी है उनके लिए। आप सड़क की लंबाई चौड़ाई एक बार नापना, ये डिवाइडर के ये मॉडल टाउन की कॉलोनी है, हाईवे नहीं है, उसके अंदर विधायक जी के घर के बाहर एक डिवाइडर बन रहा है। मतलब ये अपने आप को राजा समझ बैठे हैं। ये रहा इनका घर, 2-2.5 हजार गज का तो होगा भाई, हमें तो पता नहीं, भी हमें तो इतना बड़ा घर देखा नहीं लग रहा है। आपका यहाँ डिवाइडर बन सकता है अगर आपको लाइटों का शौक है। आपको ईश्वर ने एक ड्रीम हाउस दे दिया, आप अपने ड्रीम वहीं पूरे कीजिए। वहाँ लाइट नहीं लग सकती, अगर यहाँ लाइट लग जाएगी तो क्या आपको शहर का भ्रष्टाचार नजर आ जाएगा? जिनको अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार नजर नहीं आया, उनको यहाँ डिवाइडर के बीच में लाइटें लगने के बाद नजर आ जाएगा? आप एक बात बताइए, अभी आप कहते हो 1480, ऐसे ही है 1482 आंकड़े तो 2 करोड़ तो चिल्लर लगते हैं अब हमें। 1782 आप इनका वो सुदर्शन चक्र देखो जो विकास के नाम के बोर्ड लगते हैं, उसके अंदर ये 1482 और 300 करोड़ बाद में आया है। 1782 करोड़, 2 या 2.5 लाख विधानसभा, शहरी विधानसभा में हमारी जनसंख्या है। इस विधायक से पूछो 1780 लगा कहाँ है, हमें दिखाओ। आपको दिखा? हमें दिखा? बनी हुई सड़कें दोबारा बन गई, बनी हुई सड़कें फिर बन गई, और पूरा शहर उधेड़ कैसे रख दिया। हम सांप सीढ़ी की तरह वहां सामने जाना होता था, सड़क बन रही होती थी, उसका कोई रास्ता नहीं, दोनों मेन रोड बंद हो जाती थी, सड़क बन रही है, हमने वहां जाना है घूम घूम के, जैसे सांप सीढ़ी नहीं होती, डंक लगा फिर वापस आया, डंक लगा। हम ऐसे घूम के जीसी गुप्ता 11-12 सेक्टर या तहसील कैंप हमने सब कंप्लीट किए। सब ऐसे हमने शहर में इनका कार्यकाल देखा ना। आज अगर आपका कार्यकाल थोड़ा रह गया है, आप इतना तो कर दो कि आपको लोग याद रखें। और आप ही के पार्टी के नागरू जी ने यहाँ पर खड़े होके कहा कि जब आपके स्थानीय लोग खुश नहीं है, आप ये हट, आपकी ये जिद काहे की है? और मेरे को तो ये आइडिया भी नहीं था कि शुरू हो गया होगा। मतलब ये गुंडागर्दी है, दादागिरी है, ये जनप्रतिनिधि है, जो जनता चुनती है वो प्रतिनिधि है। इनको क्या जनता ने चुना? अब ये दोबारा टिकट की जो तैयारी करिए, क्या करेंगे? ऐसे ही पैसा झोले भर के लाएंगे, अपनी मर्जी से शहर में लगवाएंगे। हमारा टैक्स का पैसा है, जनता कह रही है मुझे नहीं लगवाना यहाँ, हमें हमारी मूलभूत सुविधाएं दे नहीं रहे। ये ऐसा विकास है कि लोग कह रहे हैं हमें सिंपल पानी चाहिए, और ये कह रहे हैं मैं पेप्सी पिलाऊंगा, ये विधायक कह रहे हैं मैं पेप्सी पिलाऊंगा। पूरे शहर ने इनकी नाकामी देखी, इनकी विफलताएं देखी। अब जाते जाते आप इतना काम करो कि आप कोई काम ना करो।
आप हमें सिर्फ टाइम पास करने दो। कंजेस्टेड सी सड़क है, देखो आप इसको बड़े ध्यान से, मैं देखती आई हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ड्रीम, ये ड्रीम वो है, अगर कल को आपको लगेगा कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पर ताजमहल बनाऊं, तो क्या जी आप यहाँ पर सरकारी जगह पे लोगों की बिना मर्जी से आप यहाँ ताजमहल बना लेंगे? जैसे आपके एमपी साहब ने अपनी मिसिज की विषम सबुर कॉलोनी में नेम प्लेट सड़क पे लगवाई थी, अंजू भाटिया की। तो मैडम आपको पता होना चाहिए, घर में अगर एक विधायक या एमपी हो जाए तो पूरा परिवार नहीं हो जाता। लोग भी कहते हैं जी एक के साथ एक फ्री मिल गया, ये इनका क्या कसूर है? इनका कसूर कहाँ है ये बताओ। आपने कांग्रेस के टाइम देखा, 200 साल की गुलामी के बाद आपने देश इसीलिए आजाद करवाया कि एक विधायक पैसे भर भर के ला रहा है, अपनी एफडीआं तुड़वा के ला रहा है। हमारा ही तो पैसा रमा बहन 1782 कह के वो तो कह रहे हैं हमने काम करवा दिया, हमने काम करवा दिया। 1782 मैं कौन कह रहा है? वो लोग कह रहे हैं। एक सुनील सोनी जैसे इनके चमचे जो इनके ऑफिस में बैठते हैं, जिनकी रोजी रोटी इनके ऑफिस से चल रही है, पता है ये विधायक डूब गया तो वो साथ में डूब गया उनकी नैया। उन लोगों के अभी भी आप चलाओगे, अब 10 कमेंट्स इन्हीं के लोगों के होंगे और फेक आईडी से होंगे। क्या वो लोग हमारे शहर का विकास करेंगे? 1782 में शहर की ये हालात, जब कांग्रेस पार्टी ने इनको शहर दिया था, एक सवाल का जवाब दे दो, शहर ऐसा था? मेरे जगन्नाथ विहार के अंदर सड़क बन रही है, लास्ट टर्म में जब आपका निगम भंग हो गया, पहले वो टाइल की सड़क है, उसके ऊपर ये जो कंकड़े जोन सी पता नहीं वो मटेरियल, ये तो घर में ही कहते हैं ना, लेवी सी बना लो आटे की और चिपकाते जाओ, वो चीज है, वो लग रही है। आप पूछो आपको विकास इन चीजों से है, लाइटों से है? जहाँ लाइटें टूट गई वहाँ लगी हैं? ये विधायक से पूछो लाइटें लेके आए थे कहाँ गई? 1782 का हम हकदार है ना हिसाब पूछने के, हम हकदार है ना। आप माइक आगे करते हो, आपको कहेंगे मैं नहीं बात करता। आज हम कहते हैं आप टिकट की काहे की कर रहे हो कोशिश, हम नहीं आपको पसंद कर रहे, हमें नहीं चाहिए। कल तक तो आपको इरिटेट हो रहे थे लोगों से बातें करते, लोगों से मिलते हुए। आज आप आराम करो, आज आप विश्राम करो, आज आप विश्राम करो ना। आपको क्या है, जनता धक्के से सेवा, धक्के से सेवा, मैंने को सेवा करनी है, मुझे यहाँ प्रोजेक्ट। अरे आपका इतनी बड़ी कोठी है माशाल्लाह, उसमें शाम को कॉफी पियो, गर्मी में मूली के परांठे खाओ, एंजॉय करो, आप उसमें लाइटें लगाओ। नीरजा जी आपने कहा कि मैंने सुना डिवाइडर बन रहा है, आप स्पेशल देखने भी आई, आप देखने आए, ये अच्छा आप देखने भी आई। ये आपको एक बात जानना चाहेंगे, आप अभी कह रहे हो जी ये विधायक हट है जो ये डिवाइडर बन रहा है। बिल्कुल है, लेकिन एक बयान आपके बीज हट का, चलिए बीज हट कहिए, बाल हट, बीज हट, चलो बीज हट सही, आपकी बात मान लेते हैं हम। लेकिन आप ये कह रहे हो ये बीज हट है, आपके कांग्रेस पार्टी के एक जो कहते हैं सीनियर नेता है, उनका एक बयान आया कि अगर आपकी सरकार यानी कि अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आती है तो इस डिवाइडर को उखाड़ने का काम करेंगे। कहाँ की अकलमंदी है? एक तो पैसा डिवाइडर बना के पैसा वेस्ट कर रहा है, दूसरा उड़वा के कर रहा है। बताओ ये कोई स्वेटर है? पानीपत शहर है, मेरा और आपका शहर है बहन, ये कोई स्वेटर है? ये उधेड़ते जाएंगे, हम बुनते जाएंगे। आसान है क्या इस प्रोजेक्ट को लाना और तोड़ देना? आप बताओ ये लॉजिक, आपको लगता है कि हमारी सरकार आएगी, हम और काम जो बिखरा हुआ शहर हरियाणा है उसको नहीं संभालेंगे, हम इस डिवाइडर पे लग जाएंगे? ये कैसे टूट, आप बताओ 2 महीने में ये टूट कैसे सकता है? मतलब स्वेटर है, उधड़ेगी और हम बुनते जाएंगे। क्यों भाई? पहली बात तो इनसे पूछो, आपका पर्सनल आपको ईश्वर ने इतना दिया, आप लाइटें साइडों पे लगाओ, कितनी खूबसूरती लगे। मैडम ये बार बार लाइटों की बात कर रहे हैं, आप लाइटों की बात कर रहे हैं, तो ये हट किस लिए? आप डिवाइडर को किस लिए बना रहे हैं? आप डिवाइडर किस लिए? लाइटों के लिए। आपके पास तो अपनी कोठी में घूमने का टाइम नहीं है, आप अपनी कोठी का तो एंजॉय लो, छोटी सी जिंदगी है। आपको विधायक बनाया, माई बाप बनाया, आप अपने आप को राजा समझ रहे हो। फिर कल को अगर राजा हो, माई के बिल्कुल कहते हो ना अपने लाल हो, तो अब मारना ना, जनता से वोट की अपील मत मांगना। जो बनता जनता के बीच में हाथ फैला के वोट की अपील कर गया, वो राजा कैसा? भिखारी। हमारी रोजी रोटी, कोई भी राजनेता है उसकी रोजी रोटी क्या है? जनता है। अगर एक जनता कह रही है मैं ना खुश हूँ, चाहे वो 2 लोग कह रहे हैं और 20 लोग कह रहे हैं हम खुश हैं, आप 2 लोगों ने भी तो वोट दिया, आप 2 लोगों की भी तो सेटिस्फाई करोगे, आप उनकी बात को भी तो मानोगे, समर्थन करोगे, या अपनी मर्जी करोगे? यहाँ डिवाइडर बनेगा। कल तक इसका मैं तो मुद्दा समझ रही थी, आज अगर यहाँ डिवाइडर शुरू हो गया, इसका मतलब विधायक जी की जिद है। किस बात की जिद है? आप अपने में से पैसा लगा रहे हो, आप जनता के सुख के लिए लगा रहे हो। यहाँ जनता खुश नहीं है, चाहे 4 लोग भी खुश नहीं है। मैंने तो जनता को बुला के दिखाया नहीं, मैं खुश नहीं, मेरा शहर है, तो मेरा भी तो अहमियत होगी। क्या आप विधायक, आप कौन हो? विधायक किसने बनाया? कोई आप IPS या किसी की डिग्री या लेकर आप बने हो? आपको जनता नहीं तो बनाया।
हम नेता लोग क्या करते हैं, कोई कंघी शीशे थोड़ी बेच रहे हैं, जनता के लिए बने, जनता के ही चर्चाओं को, बातों को ही करना ही हमारी एक कला है। वो कला ही आप में नहीं है। आप दूसरी टिकट की तैयारी करो, क्या करोगे? और उससे बड़ी बात देखो, कल तक आप कह रहे थे अधिकारी सुनते नहीं, अधिकारी सुनते नहीं, मैं पैसा लाता हूँ अधिकारी सुनते नहीं, मैं क्या करूँ पैसा लाता हूँ अधिकारी सुनते नहीं। आज आपके अधिकारी सुन रहे हैं। आज तो अधिकारी आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में लग गए हैं। इसका मतलब आप कामचोर थे, निकम्मे थे। उसके बाद 1782 लुट गया। कल सिविल हॉस्पिटल में जाके दौरे कर रहे हैं। 1782 को इस्तेमाल ढंग से कर लेते। और उसमें क्या हो रहा है, जच्चा और बच्चा का कोई एक नया प्रोजेक्ट आया है। बच्चा कब होता है? जच्चा अभी उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती सिविल हॉस्पिटल में, सड़कों पे बच्चा हो जाता है। उनकी सुरक्षा का प्रोजेक्ट आया। अरे वाह, आप डिलीवरी रूम तो पूरे साफ करवा दो उनको। एक आप तो वुमेन इस दर्द को समझती हो। उस दर्द में वो अंदर तक जाने के लिए एक व्हील चेयर नहीं है, एक स्ट्रेचर नहीं है जिसपे वो अंदर जाके डिलीवरी रूम तक चली जाए। आधे रास्ते में बच्चा अपने आप हो जाता है। और दिखा रहे हैं हम जच्चा बच्चा के कई प्रोजेक्ट लाए हैं। कुछ शर्म वाली बातें हैं। और फिर कल अचानक पहुंच गए, अचानक मीडिया के साथ पहुंचते हैं। मीडिया भी तैयार रहती है। ये ऐसा नायक है जो सिर्फ कैमरे के आगे काम करता है, आज कैमरे के पीछे है। अगर जनता ने यहाँ पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन कर लिया, पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, आप उस चीज को क्यों कर रहे हो? सिर्फ छोटा सा जवाब है। अगर मुझे तो देख सकते हैं, एक बार सामने देखिए, ये देखिए सामने काम चल रहा है। और देखिए कहते हैं डिवाइडर जो बनाया जा रहा है, और सड़क के हालात देख सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, मॉडल टाउन जाइए, आप तहसील कैंप जाइए, आप हरिबाग कॉलोनी में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको सड़कों के दोनों किनारे गाड़ियां खड़ी नजर होती हैं। अगर सड़कों के किनारे गाड़ियां खड़ी होंगी तो ये जो गाड़ियां हैं ये किस तरीके निकल करके जाएंगी, ये आप देख सकते हैं। हालात डिवाइडर बनने से किस तरह के हालात शहर के हो जाने हैं वो देखिए। और नीरजा जी, मेरे को ये लगता है उन्होंने तो टारगेट कर रखा है कि जिद पूरी करनी है, चाहे वो डिवाइडर बनाने की हो, या लाइटें लगाने की, या फिर पुल तुड़वा के बीड़ा करने की। अरे पुल, क्या आपने भी कसम खा रखी है कि जब जब मौका मिलेगा, मतलब इनकी आप खिलाफत करने के लिए घर से निकल आती हैं? तो राजनीति क्या है? मेरी कोई दुकान है जिसमें मैं मूंगफलियां टॉफियां बेचने आई हूँ? राजनीति क्या है? हम विपक्ष में है, मेरा शहर है। उससे पहले हम सामाजिक हैं। आप विधायक जी से जाके पूछो, आपको तो पसंद ही नहीं करते क्योंकि आप खड़े जवाब पूछते हो। आप विधायक जी से पूछो, आप राजनीतिक से पहले सामाजिक थे, सामाजिक है ना। अगर समाज आपकी खिलाफत किसी चीज की कर रहा है, आप उससे ऊपर राजनीति को कैसे मान सकते हो? आप राजनीतिक नहीं हो ना। ऊपर से तो दिखाते हो हमारे मोदी जी मन की बात, जन की बात, पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट लाते हो। आपने आज समाज के साथ चले। और दूसरी बात, अभी आपने, पहले तो मैं आपके एक सवाल का जवाब देती हूँ क्योंकि आपके सवाल छोटे छोटे, जवाब इतने भरे हुए हैं। इनके कार्यकाल का एक एक सीन पूछ लो, एक टाइम पूछ लो। मैंने जमीन पर देखा, रात को दौरे करके देखा इनकी विफलता को। ये पुल की जो दिखा रहे हैं, मैंने विकास किया, सत्यानाश किया। कंजेस्टेड सा पुल बना हुआ है। आप बताओ, साथ पे जो चलने वाली पैदल जगह थी कहाँ है? ऐसे लगता है किसी हम गुम सी घुट में जा रहे हैं। आप जब 1782 का जिक्र करोगे ना, अब तक के रिकॉर्ड में, इतिहास में सबसे विफल विधायक कौन? आदरणीय प्रमोद विज जी। सबसे विफल, सबसे नाकाम, सबसे बेकार आप कहोगे ना, जिसको आप नंबर दोगे, प्रमोद विज जी। आप बताओ, इन्होंने जब टिकट लेनी थी, इन्होंने वाटर कूलर लगाए। इनके फादर साहब की बरसी आई, अच्छी बात है। अभी सुनो, आई, इन्होंने वाटर कूलर लगाए, अच्छी बात है। हमारे शहर को पानी मिला, किसी लालच में भी मिला। वो खराब हो गया, वो टिकट जो मिल गई उसके बाद तो किसने देखना था? फिर टिकट खतरे में आई। इन्होंने लायक बच्चे की तरह बरसी मनाई, टूर्नामेंट्स करवाया। जितने भी सरकारी अधिकारी थे, कमिश्नर थे, सारे बैट बॉल खेले। और जितने भी हमारे सरकारी संसाधन, सरकारी अधिकारी जितने भी थे, सब वहां मैं खुद देख के आई, सिक्योरिटी पे लगे हुए थे। आप बताओ, जनता का पैसा। और जितने ये होल्डिंग लगे थे, पूछो इनसे, इन्होंने पर्चियां कटाई हैं? पूछो, ऑन द कैमरा पूछो, देखो क्या सरकार जो इन्होंने निगम में पर्ची करती है, होल्डिंग लगते हैं, इन्होंने कटवाई थी? पूरे शहर में आपने पर्सनल एक बरसी मनाई, हमने राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाई। हमने, ठीक है, हमें भी होगा, हम भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं, आपके फादर साहब थे। पर ये कैसा हुआ कि सरकारी चीजों को आप इस्तेमाल करके आप कह रहे हो मैंने उनकी बरसी मनाई? सरकारी, आप सारे अधिकारी वहाँ बिजी थे, पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ बिजी था, पानी का और लाइट का, जो रात को इतने बड़े बड़े वहाँ होल चले लाइट का, वो सारा किसने बिल दिया? जनता ने दिया या हमारे विधायक जी ने दिया? फिर उसके बाद हमारे ऊपर एक टैग भी है, ईमानदार विधायक।
हमें बदमाश मिल जाता, बेईमान मिल जाता, 1782 तुम्हारे खाते में नहीं आया। मेरी बला से वो झोला कोई भी ले गया, हमारा शहर लुट गया। एक जगह मुझे बता दो, मैं आपका हाथ पकड़ के चलती हूँ। विधायक जी को बात पूछो, मैं हाथ पकड़ के चलती हूँ। मुझे विधायक जी एक जगह दिखा दो जो कांग्रेस पार्टी ने आपको दी होगी पहले और आपने उसको समेट दिया होगा। ऐसा शहर दिया था 1782 के बाद, उससे बिखरा शहर ले रहे हैं। एक एक गली में चले जाओ, जैसे ये कंकड़ बजरी बिखरी हुई है ना, ऐसे बिखरी हुई है। ना इनसे नगर निगम संभला, ना इनसे अपनी पार्टी के नेता संभले। 4 या 5 विधायक जी जयराम जी की बहू जी, जयराम जी की बहू जी, जयराम जी की ईमानदार विधायक, उनको 90 लाख के चेक दे आए। आपने हिसाब पूछा? बस जो इनको एक बुरा या अच्छा या सच बोल दे, मुंह फुला लेंगे बच्चों की तरह। नीरजा जी, आपको भेजता कौन है? ऐसे मुद्दे लेकर के भेजता कौन है? मेरे को तो लगता कोई ना कोई भेजने वाला है, आपको कोई भेजता होगा। अगर ये भी इल्जाम है तो भेजते होंगे। पहली बात तो शहर का कोई इतना माई का लाल, हम अगर कोई सवाल पूछते हमें तो ये कहा जाता है जी इनको भेजा जाता है, आपको भी किसी ने जरूर भेजा होगा। मेरी बात सुन रमा बहन, मेरे शहर के अंदर मैं जब से राजनीति में आई हूँ, मैंने एक ही एड्रेस देखा है, कोठी नंबर 15 ताल कटोरा रोड, दीपेंद्र हुड्डा। मैंने ना अपनी गाड़ी में कभी बैठी, ना मेरी गाड़ी में कोई बैठा। मैंने अपनी जगन्नाथ विहार से कोठी में स्टार्ट करती हूँ और वहां जाके ब्रेक लगाती हूँ। मैं किसी को बीच में जानती नहीं, और ना ही इतना कोई माई का लाल यहाँ पैदा हुआ जो मुझे कहेगा मेरे इशारों पे जाओ, मैं जाऊंगी। मैं खुद सक्षम हूँ, मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, मैं इस आजाद देश में रहती हूँ, मुझे अपने अधिकारों का पता है। हो सकता है इनकी करतूतों की वजह से, इनकी ये अंधेर गर्दियां देख के ही मैं पार्टी में, मैंने राजनीति ज्वाइन की हो। यहाँ के स्थानीय लोगों को त्यागी जी मैं देख चुकी हूँ, पर उनको क्या देखेंगे आप, उनको क्या बाइट लोगे? जब वो लोग मना कर रहे हैं, ये समाज से बढ़ के नेता है। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ, हमारे कांग्रेस पार्टी के इतिहास में ऐसा नेता आया कि वो समाज से बढ़ के है। जो काम करता है मेरी मर्जी, मैं इस पत्रकार से बात नहीं करूंगा, इसको साइड पे कर दो। क्यों भाई? सड़क के ऊपर बंदा खड़ा है, आप कह रहे हो कंजेस्टेड हो जाएगा, ये हट गया, ये हट गया, मान लिया। 1 मिनट, क्या विधायक जी के बाद पार्क नहीं है? विधायक जी की बात जगह नहीं है? आपका हट गया। अगर यहाँ के समाज के 20 लोग 50 लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, आप क्यों बनवा रहे हो? 1782 आपकी अपनी एफडी में से है। आप इतना सवाल करो, आप 1482 कभी ना नाम लिया करो। 1782 जो इन्होंने सुदर्शन चक्र विकास के लगाए हैं, उसके अंदर प्रोजेक्ट को ध्यान से पढ़ो, एक एक लाइन को पढ़ो। बार बार पैसा आया, हाली पारा का पूछो। ये विधायक ने मेरे को लगता है आप ना सारा काम धाम घर का छोड़ के सिर्फ इसी चक्कर में रहते। विधायक ने बोर्ड क्या लगाए, सुदर्शन चक्र बनाया या उन्होंने भाला बनाया या फरसा बनाया, यही देखते हैं। आपने इंदिरा गांधी जी को नहीं पढ़ा, आपने औरों को नहीं पढ़ा। महिलाएं क्या घर का काम ही संभाल सकती है? हमारी कोख से पैदा होते हैं, हमारे पास ऐसा है, हम इस लायक है, हम सब कुछ संभाल सकते हैं। मेरे घर के बच्चे कोई लोगों के घर रोटी नहीं खाने जाते। मैं शहर का दौरा रात को भी करती हूँ, दिन में भी करती हूँ, पर मैं ये आराम से देख रही थी, ये हॉट प्रोजेक्ट था और सुन रही थी। पर मुझे आज उससे ज्यादा विधायक जी पे गुस्सा आया। कौन से तुम राजा हो शहर के? अगर यहाँ के समाज के लोग आपको मना कर रहे हैं, आपको किसने अधिकार दिया? आप इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दो। आपके पास 2000 गज की कोठी दे दी, आप उसमें रहो, आप उसमें लाइटें लगाओ, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बाहर करो। ये जनता का पैसा, जनता की जगह, जनता का है। आप कौन हो? तो देखिए नीरजा बारी हमारे साथ ही आइए, कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत जरूर करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। पास ना जैसे इसमें 55 घर है ना, 54 घर के विद मोबाइल नंबर, विद आधार नंबर, लेकिन विपक्ष बिल्कुल ही मतलब है ही नहीं कहीं पे। ये मतलब इसका कैसे है? ये 54 घर का क्या? नहीं, एक मिनट इसको ना चलाओ, मैं थोड़ा सा ना, आप ना चलाओ पर्सनली। बिल्कुल है हमारा, और जवाब देना भी है। उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद, ये आप समझदार कि किसी ने भी आपको कहा कि 2 महीने बाद हमारी सरकार तोड़ देगी। पर हम क्या क्या करेंगे? हम स्वेटर है शहर, हम उधेड़ते रहेंगे, बुनते रहेंगे। सड़कें देखो, पैसा लग गया, वो पैसा कहाँ जाएगा? बर्बाद जाएगा। सड़कें आप बना क्यों रहे हो? हमें खड्डे चाहिए। देवी मंदिर की सड़क में विद प्रूफ दिखाती हूँ, 8 बार टूट के बनी है, 8 बार बिल पास हुए। ये सिर्फ पैसा लाने लायक है विधायक? मैं तो कह रही हूँ आप इतना काम करो कि आप कोई काम मत करो। शरारती बच्चे हैं, शरारत से शहर को परेशान कर रहे हैं। आप एस्ट्रोलॉजी की या घर में धूप बत्तियां कितनी भी जला लो, जब घर से बाहर जाते हैं बदबू दिखती है, घर से बाहर जाते हैं। ये प्रोजेक्टर ये धक्के से एक टेंशन दी है। जब जनता कह रही है हम ठीक है, आपको क्यों चाहिए? आप मुझे इतना बताओ, आपको कैसा चाहिए? विधायक जी से पूछो, आपने पूरे अपनी कोठी का राउंड लिया होगा? आप क्या समय होगा जब अपनी कोठी को या पूरा जी लो? अब समाज के साथ हो, राजा बाद में। और पहली बार राजा कैसे, अब जन सेवा हो। ये जो कह रहे हैं मैं भी सुन रही हूँ, देख रही हूँ, चुपचाप देख रही हूँ। जब जनता खुश नहीं है, आपको इस प्रोजेक्ट में क्या मिलेगा? और ये आप देखो, ये रिहायशी इलाका है, कोई हाईवे नहीं है। आपने पुल पे देखा
कितना नाश करके रख दिया पुल। मेरा आज 10 रुपए कोई खराब करता है, मेरा कैसे कल्पना होती है? आपने कहा आप महिला हो, किसी कामों में होते हो, क्यों भाई? महिला कमजोर कहाँ है? महिला कहाँ कमजोर है? सारा दिन के घर के काम करके हम राजनीति में आए किस लिए थे? कोई छनकना बजाने आए थे? बैंड बजाने आए थे? चलिए नीरजा जी, हरीश जी हमारे साथ है, दो बात इनसे भी पूछ ली जाए। हरीश जी, सड़क बनाई जा रही है, परेशान हो कई महीनों से, अब ये डिवाइडर बीच में बनाया जा रहा है, इससे कितने खुश हो? बिल्कुल परेशानी है जी, और एक नहीं है, जितने भी 1 to all वहां से लेके दिशा हॉस्पिटल बच्चों से लेके यहाँ तक है। हम आज भी गए थे, 3 दिन पहले भी अपना समाधान शिविर में गए हैं, डीसी साहब ने काम रुकवा दिया, लेकिन ऊपर से फोन करा दिया, डीसी साहब भी मजबूर हो गए। आज फिर हम इकट्ठे हो गए, वहां जाके पता एडीसी साहब सुन रहे हैं, उनको भी दे के आ गए हैं। अब हम कल यहाँ पे टेंट लगा के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं तो खुद आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, विपक्ष को कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचे और इसको हमारे को इससे बचाएं हमारे को। अच्छा, ये ऊपर से फोन किसका फोन आता है? चंडीगढ़ से आया है, डीसी साहब को चंडीगढ़ वाले अब चंडीगढ़ में बैठ के तय करेंगे कि पानीपत में रास्ते कैसे? विधायक जी ने कराया ये, मतलब सब लोग दुखी हैं। पता नहीं विधायक जी को क्या प्रेस्टीज इशू आ गया। अगर वो कह रहे हैं संद रोड पे बना है, वो हाईवे स्टेट हाईवे है, ये रेजिडेंस एरिया, यहाँ पे नहीं बन सकता ये, लेकिन विधायक जी के उसमें पड़ी नहीं रही। पता नहीं क्या सत्ता का नशा है वो, और 2 महीने का नशा रह गया ये, उसके बाद क्या करेंगे ये? लेकिन ये जो कह रहे हैं ना विपक्ष वाले, ये तोड़ देंगे, ये तोड़ना इतना आसान नहीं है। हमारे को तो ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है विपक्ष वालों से, यहाँ आए और हमारा साथ दें और इसको बस इसको रुकवाया जाए काम को। मतलब ये जो बन रहा है फिर चाहते नहीं कि बने? कोई भी नहीं चाहता। मैं कह रहा हूँ 1 to all, आप एक घर के चल रही है, अगर एक भी जना कोई कह दे आप मुझे कहना, एक के साइन है मेरे पास, एक का मोबाइल नंबर, एक का आधार नंबर है, लेकिन बस वो गुंडागर्दी। कितने लोग हैं यहाँ पे 52 घरों के मैंने करवा लिए जी, सबके साइन। तो 52 घर यहाँ ज्यादा 60-70 घर होंगे। फिर भी चलो विपक्ष का जरूर बनता है। अब इसका तो डर है जी, विधायक से सारे डरते हैं, अगर विपक्ष भी डरता है इससे तो साफ पता चलता है विपक्ष भी डर रहा है विधायक से। विधायक कोई तोप लेके बैठे जो डरते हो? पता होना चाहिए ना, विपक्ष को आना चाहिए। आज नहीं आओगे कल तो आपको आना ही पड़ेगा, वोट तो आपने भी मांगने हैं ना। हमारे भाई साहब आए तो है, बुल्ले शाह जी विपक्ष के नेता ही तो है हमारे। नहीं, एक बात बताओ, विधायक से हरीश जी अगर कहते हो मैं यहीं अभी बैठ, ये मुद्दा लड़ाई का नहीं है जी, ये मुद्दा बाद में हम तो आपस में भी लड़ सकते हैं। धरने में बैठ जाए अभी, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अब आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूँ कि हम कल यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। गंदा लग रहा है रमा, ये तो मैं रुकी तब हमने नहर में जल प्रवाह करके मैं तो देखने आई थी, मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये स्टार्ट हो गया। गुस्सा तो तभी आया जब समाज के लोग मना कर रहे हैं। आप क्या विधायक हो, इनसे ऊपर विधायक हो, और ये कह रहे मैं तो अभी बैठ जाती हूँ। तूने कहा ना बहन, मुझे तो विधायक जी के घर से मैं तो चाय पानी मंगा लूंगी, मैं तो बैठ जाती हूँ। आप एक बार कह के देखो। चाय तो हम देंगे, विधायक को देगा, चाय तो हम करेंगे ना यहाँ पे। आप कह रहे हो ना 2 महीने बाद टूटेगा जी, बिल्कुल नहीं टूटेगा। आप इस मैडम जी, आप कह रहे हो चाय पानी विधायक के घर से, विधायक कह रहा है मैंने 1482 करोड़ लगवा दिए, वो पैसा तो मतलब विधायक ही लगा रहे होंगे। मैं यहाँ, अरे मैं मॉडल, 1 मिनट पहले रमा इसका जवाब दे। मैं मॉडल टाउन की बेटी हूँ, मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ बैठूंगी तो मैं इनसे क्यों लूंगी? विधायक राजा है भाई, काम तू कर रहा, तेरी वजह से बैठी हूँ, धूप में मरूंगी, बीमार होंगी, यहीं बैठूंगी, बैठ जाऊंगी, क्या देख तू। ये अभी काफी देर होगी, पानी पुनी पूछा नहीं किसी ने? मंगा लिया मैंने। अच्छा जी भाई जी, 1482 करोड़ रुपए आप कह रहे हो, आपको दिखता कहीं लगा हुआ? ये ईंटों की बन रही है, जबकि सीमेंट के बनने चाहिए। और बोलो, और ये 5 फुट का डिवाइडर आज तक कहीं देखा आपने? 5 फुट का डिवाइडर संद रोड पे भी नहीं है, जो यहाँ मालटोन का रिहायशी इलाके में बना रहे हैं। इन्होंने अब तक अपने आगे फिर भी ये डिवाइडर चालू नहीं करवाया। फिर भी लोग कितने खुश हैं इस डिवाइडर से? कोई भी खुश नहीं है। क्यों? आखिर वजह क्या? वह जगह और टाइट हो जाएगी, पार्किंग नहीं मिलेगी, लोगों के जो दुकानदार है उनके कस्टमर आएंगे, उनकी गाड़ियां हटा देंगे। ये तो दिक्कत विधायक के साथ भी होगी, जब विधायक को दिक्कत नहीं हो रही आपको क्यों? अपना चौंतरा भी नहीं तोड़वाया जी, अपना ड्रेनेज सिस्टम उधर मिलवाएंगे ये हमारे वाले में। और अपना चौंतरा लोग वहीं पड़ा है। वैसे आप अगर इतना होता तो सबसे पहले अपना करवाता। अब उससे आगे सब बंद है काम, इसका टुकड़ों में काम हो रहा है। अब उधर आगे देखो, उधर डिवाइडर नहीं बनाने गए, इधर आ गए ये हमने 4-5 दिन से हम एक्टिव हुए हैं, तब जाके ये कार्रवाई शुरू होगी दोबारा। अब 4 दिन से डीसी साहब अपना चंडीगढ़ मीटिंग में गए हुए हैं, उस चक्कर में वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। आज फिर हम गए थे, वो कह रहे कमिश्नर साहब आएंगे फिर इसकी सुनवाई होगी, उससे पहले कोई नहीं सुनवाई होगी। यहाँ के सारे लोग ही मना कर रहे हैं। आप चाहे किसी एक दुकानदार से पूछ लो, हमने आधार कार्ड फोन नंबर सबके लिए हुए हैं। मतलब सारे मना कर रहे हैं? सारे मना कर रहे हैं जी। बताओ, अब 50 आदमी, जब एक 52 घर है उसमें 50 आदमी साइन करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण त्रिहन।
तो देखिए लक्ष्मण त्रेहन जी हैं हमारे साथ, हरीश जी हैं, उधर नीरजा बारी भी हैं। तमाम इनका कहना है कि लोगों के सिग्नेचर किया हुआ है एक शपथ पत्र या एक आवेदन पत्र इन्होंने तैयार किया है, जिसमें 54 घरों ने अपने साइन कर दिए और बाकी के लोग भी साइन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि ये डिवाइडर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये कोई हाईवे नहीं है, ये कोई मेन जीटी रोड नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है, कोई स्टेट हाईवे नहीं है, ये शहर की एक कॉलोनी है, रिहायशी एरिया है और उसके अंदर डिवाइडर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के लोग काफी परेशान हैं। लेकिन यहाँ लोगों का कहना कि विज की जिद है ये जो ये डिवाइडर बनाया जा रहा है, विज हट के चलते ये डिवाइडर बनाया जा रहा है। और चाहिए तो विधायक जी को ये कि ये 2 महीने रह गए हैं, 5 साल आपने बड़ी शांति से गुजार दिए, आपने शहर का विकास करवाया या ना करवाया, लोगों की आलोचना काफी झेल ली, लेकिन अब 2 महीने रह गए हैं तो विधायक जी 2 महीनों में कम से कम लोगों का साथ जरूर ले लीजिए, कम से कम अपने ही एरिया के लोगों का साथ ले लीजिए। अगर वो लोग डिवाइडर नहीं चाहते हैं तो डिवाइडर की हट छोड़ करके इस सड़क को सीधे सीधे बना दिया जाए, ताकि जो लोग चाहते हैं तो वो हो सके। हरीश जी, परेशानी क्या है इसको लेकर के? परेशानी ये है जी, देखो 5 फुट का पहले तो डिवाइडर है, अब एक गाड़ी आप निकाल लो उसके बाद दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती। अब जिनकी ये दुकानें या घर के आगे भी तो खड़ी करेंगे ना, एक कार खड़कने के बाद दूसरी कार नहीं निकलती। आप थोड़ा और आगे आइए, चलिए आकर देखिए, और अपने घर के आगे देखो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया हुआ इन्होंने, ये बिल्कुल ही गुंडागर्दी है। और है क्या जी, ये विधायक जी के पास 10 बार चल के चले गए लेकिन है ही नहीं जी, कुछ भी नहीं, उन पे असर ही नहीं हो रहा। वो कह रहा बनेगा, वैसे एक बात है नहीं, एक बात बताइए, वो एक तो अच्छा काम करवा रहे हैं, आपकी सड़क बनवा रहे हैं, बीच में डिवाइडर बनवा रहे हैं, आप गुंडागर्दी बता रहे हैं। जब पब्लिक की नहीं मान रहे, जनता की नहीं मान रहे तो गुंडागर्दी है ना जी। जब सबने हाथ पैर जोड़ लिए, सबने रिक्वेस्ट कर ली, अब उसके बाद अब मान भी नहीं रहे। चलो अब हम अपना देखेंगे जी, हमने तो जहाँ लेटना पड़ाना जी, कल जेसीबी के आगे लेटेंगे भी हम सब। अब हमने सबने अपनी बना लिया, सब दुकानदार घर इकट्ठे होकर कल यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका कहना है कि विधायक जी को मिन्नत कर ली, समाजित कर ली, उनसे बातचीत भी कर ली, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। भाई साहब, सड़क बनाई जा रही है, डिवाइडर बन रहा है, कैसा लग रहा है? नहीं, बनना तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में डिवाइडर अच्छे नहीं लगते हैं। बने तो अगर स्टेट हाईवे हो तो इंसान समझता है कि भी डिवाइडर बनना जरूरी है। नहीं, डिवाइडर बनने से आपको नहीं लगता है कि आवाजाही जो आसानी हो जाएगी? नहीं, कहाँ से आसान हो जाएगा। यहाँ पे जितनी भी एक सारी कमर्शियल लाइन है, यहाँ के जितने भी कस्टमर्स आएंगे सब सड़क पे गाड़ी खड़ी करेंगे, दूसरी कैसे निकल जाएगी वहाँ से? दिक्कत तो होगी ना उसके अंदर। तो इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि डिवाइडर नहीं बने। अगर इनके चलो ठीक है, इनकी जिद डिवाइडर बनाना है तो डिवाइडर का साइज छोटा कर दो, जैसे 5 फुट का आप बना रहे हैं उसको 2 फुट का कर दो। अच्छा, मतलब उसको नाम बना दे कि डिवाइडर है। हाँ, नाम का ही बना दो। जब तुमने अपनी जिद पकड़ी रखी कि डिवाइडर बना के छोड़ना है, तुम उसको ऐसा कर दो, इसमें कौन सी परेशानी है? जी, क्या नाम है आपका? साहिल जी। तो देखिए, साहिल हमारे साथ है और उनका कहना है कि डिवाइडर अगर बनाना है तो उसे 5 फुट की बजाय 2 फुट का कर दीजिए, ताकि लोगों को आसानी रहे। आइए आगे के हालात भी हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि तो आइए देखिए हालात दिखाते हैं। जैसा कि लोग ये कह रहे हैं कि सारा जो रास्ता है वो खुर्द बुर्द कर दिया गया है, लेकिन ये विधायक के घर का एरिया है। ये देखिए, विधायक के घर के बाहर से एक ईंट भी नहीं उखड़ी। विधायक के घर के बाहर से छोड़िए, घर के पास से आगे अगर सड़क पर भी आएंगे, देखिए सड़क भी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, सड़क पर एक खरोंच तक नहीं आई, सड़क को बिल्कुल भी कुरेदा भी नहीं गया, सड़क को बिल्कुल शायद इस तरफ तो निहारा भी नहीं गया, देखा भी नहीं गया कि यहाँ पर भी सड़क है, इसको भी खोदा जाना चाहिए। अगर सड़कें सारी खुदी हैं तो इसको भी खोदा जाना चाहिए, लेकिन विधायक के घर के बाहर की सड़क ज्यों की त्यों है, लेकिन लोगों के घरों के आगे से गहरे गहरे गड्ढे करके पिछले कुछ दिनों पहले भी आपको हमने दिखाया, कुछ दिन पहले दिखाया था आपको हमने कि इस सड़क को लेकर के लोग काफी परेशान थे। खबर करने के बाद पता लगा कि इन्होंने जल्दी से सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, खड्डे भरने शुरू कर दिए, ताकि लोग जो हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे उनको शांत करवा दिया जाए। और आज फिर एक नया जो है शगुफा छोड़ दिया गया है, नया शगुफा ये छोड़ा गया कि यहाँ पर देखिए रिहायशी एरिया में डिवाइडर, देखिए ये देखिए सड़क यहाँ से फिर घूम जाती है, ये देखिए सड़क घूमती हुई जाती है, कहीं से रास्ता तंग है, कहीं से रास्ता खुला है और लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है ये रास्ता, क्योंकि यहाँ पर अगर डिवाइडर बन जाता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर
डिवाइडर बन जाता है तो कितना लोगों को बेनिफिट होगा, ये देख सकते हैं। पर लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर सड़क देखिए किस तरीके कंजस्टेड हो गई। ये देखिए लोग जो जी, आप ये देखो, आप समाज से बढ़ के राजनीति है क्या? सामाजिक आपकी गली मोहल्ले के लोग कह रहे हैं, ये देखो आप इसमें कितने लोगों को हो। विधायक जी आपका वोट बैंक, आप कहेंगे मैं नहीं बात करता, ये 52 लोगों के यहाँ के लोगों के हैं। विधायक जी आपका विकास वोट बैंक, जो आपने 1782 लगाए वो लोगों ने साइन करके आपको बताया। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि टिकट आपको ही मिले, ताकि आप ही का विकास, आपको रिजल्ट तो मिलना चाहिए, पेपर दे दिए, पास हो या फेल वो पता चलना चाहिए। ये जनता ने देखो कितनी लाचारी है कि हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, कितनी लाचारी है रमा बहन, हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जनता यहाँ कह रही हमें नहीं चाहिए। और कैसे बना दिया सांप सीढ़ी, हमारे शहर को पूरा उधेड़ के रख दिया, पूरे शहर को। फिर ऊपर से ईमानदार है, घोंचू विधायक है, इनको आप हमें इंटेलिजेंट विधायक चाहिए था, हमने ईमानदार कब मांगा? अरे आप लूट लेते, 1782 में आप 400-500 लूट लेते, पर हमें कुछ तो करोड़ मिल जाते। 100 रुपए आते हैं, हम 60, 70, 50 के तो हम हकदार हैं। ये लोग आपकी त्राही करते लोग, ये आपका ऊपर जाने का पर्चा। ईश्वर परमात्मा कहते हैं हमने अपने कर्मों के साथ हर एक सफर करना है। विधायक पता नहीं अगली बार बने या ना बने, आप एक काम ऐसा कर जाओ, नहीं तो विधायक जी मेरा तो एक ही फंडा है, मैं तो काली तख्ती लगा के जाऊंगी। ये आपने बाद में नारियल तोड़ोगे काटोगे, मैं पहले लगा जाऊंगी विधायक हट या विज जी हट, आप मेरे से बड़े हैं क्षमा चाहूंगी, पर ये लगा के जाऊंगी ये विधायक हट। ये हमारे शहर का एक ऐसा विधायक आया था जिसने 1782 चौपट राजा बचपन में सुनते थे ना, वो अब समझ में आया चौपट राजा कैसा होता है, जो सब कुछ चौपट कर देता है। और वहां तख्ती लगा जाऊंगी, आप चाहे शाम को उतार देना या सुबह, पर ये नाजायज है। ये लोगों के साइन देखिए, ये आपका जो 1782 था चुपचाप लोग हो गए, अब देखिए ये लोग नहीं चाहते तो हमें कैसी चीज है, हमें जबरदस्ती मंगा लिया भाई साहब पानी। देखो जी विपक्ष आपके साथ है, हम है, मैं विपक्ष नहीं कहिए, आप शहर के हैं, आप हमें बताइए यहाँ धरना अभी देना, मैं हम बैठ जाते हैं। अगर कल देना है तो आप कह रहे हैं ना पर्चे हम दर्ज करा लेंगे जी, हमें कोई नहीं, पर ये भी देख लेंगे क्या हो गया आजाद देश में, आजाद देश कैसे हुआ था, ऐसे हुआ था, इन चीजों से हम डरते नहीं। आप एक हमें ऑर्डर कीजिए, आपने ऐसे करना है, अगर आपको डर लग रहा है ये तोड़ते मैं शुरू हो जाऊंगी। हम तो यही कह सकते हैं, जब शहर के लोग नापसंद कर रहे हैं, ये जबरदस्ती है कि हम नॉन वेज, एक बात है हम वेजिटेरियन है, हम नॉन वेज नहीं खाते, ये कैसे जबरदस्ती हम कह जी। कल तक तो अधिकारी सुनते नहीं थे, आज आप कह रहे हो अधिकारी क्या कह रहे हैं ये बनेगा, इसका मतलब मोटी मार पड़ी है क्या? सीधे बात है, उन्होंने बेचारों ने पहले ट्राई कर लिया, अधिकारियों ने बनाना शुरू कर दिया, अधिकारी सुनते ही तो नहीं है, तभी तो बन रहा है। अधिकारी पहले उल्टा अच्छा था, इनका अधिकारी सुनते नहीं थे, शहर तो बचा हुआ था। मैं तो कह रही हूँ अच्छे पढ़े लिखे अधिकारी इनके नहीं सुन रहे थे, ये सिर्फ फंडा था जनता। अगर अधिकारी नहीं सुनते थे फिर ये मुंह उठा के इस बार चुनाव की क्यों तैयारी कर रहे हैं, घर बैठे। 2000 गज की कोठी में प्रोजेक्ट, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए, ईश्वर से कितना चाहिए। तो देख सकते हैं नीरजा भारी हमारे साथ और स्थानीय लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, और सभी का कहना है कि डिवाइडर को लेकर के सब के सब परेशान है, और वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर डिवाइडर बनाया जाए, क्योंकि सड़क पहले ही कंजस्टेड है, और ना तो ये स्टेट हाईवे है और ना ही नेशनल हाईवे है जहाँ पर डिवाइडर होना चाहिए। ये एक रिहायशी एरिया है और रास्ते पहले ही पूरे सूरे हैं, और रेजिडेंशियल नहीं कमर्शियल एरिया है जिसमें वाहनों का आना जाना बहुतायत में लगा रहेगा। डिवाइडर अगर बन जाता है 5 फुट का, तो रास्ते इतने तंग हो जाएंगे कि लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं।